आज हम लोग देखेंगे सिंटैक्स चैप्टर से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मन से पढ़ते रहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द गवर्नमेंट डैश डन सो इन देयर इंटरेस्ट। अब पूछ रहा है कि हैव होगा कि हैज होगा। इसका आंसर जानने के लिए देखिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास गवर्नमेंट रहे या फिर ज्यूरी रहे या वैसा वर्ड रहे, कलेक्टिव नाउन रहे जो कभी एक भाग में रहे या कभी एक से अधिक भाग में रहे, तो अगर वो एक बार सिंगुलर रहता है तो पूरा सेंटेंस में वो सिंगुलर आएगा, और अगर एक बार प्लूरल हो जाता है तो पूरा सेंटेंस में वो प्लूरल होगा। तो गवर्नमेंट के साथ आप लोग देखिएगा, यहाँ देखिए इस्तेमाल किया गया है देयर का, और जब देयर बताता है प्लूरल को इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब हमारा है हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा हैव। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है लॉट्स ऑफ पीपल। लॉट्स का मतलब ही हो गया एक से अधिक, और एक से अधिक जब हो गया है तो प्लूरल वर्ब आएगा, हो जाएगा आंसर आर। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ उसमें अगर एवरी जुड़ा हुआ रहे, ईच जुड़ा हुआ रहे, कुछ भी जुड़ा हुआ रहे या नो जुड़ा हुआ रहे, तो उसके साथ आने वाला वर्ब जो रहेगा हमेशा सिंगुलर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाज। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ऑल डैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि ग्लिटर्स में एस लगा हुआ रहता है तो वो आर भर देते हैं, जबकि यह एक प्रभाव से कहावते हैं कि सभी चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा इज। इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा 2 ईयर्स। यहाँ भी आप सबको लगेगा कि आर सही है, लेकिन कर निश्चित समय के बारे में कह रहा है कि 2 साल एक छोटा पीरियड होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा एज। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, करा द फिलोसफर एंड स्कॉलर। अब जब 2 नाउन या 2 एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए और किसी एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ रहे तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, और जब दोनों के पहले आर्टिकल लगा रहे तो उससे 2 व्यक्ति का बोध होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा द फिलोसफर एंड स्कॉलर, यानी एक ही आदमी है जो फिलोसफर भी है और स्कॉलर भी है। तो इस अनुसार से सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो चलेगा इज। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 करा नाइदर द मून नॉर द स्टार्स। वैसे भी देखिए सेंटेंस में जब भी आ जाए ईच, आइदर और नाइदर, तो ईच, आइदर और नाइदर जब आ जाता है तो हम उसके साथ प्रयोग करते हैं हमेशा सिंगुलर का, और सिंगुलर इसमें हमारा है बाज। 8 नंबर में कह रहा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स राजनीति। राजनीति हमेशा सिंगुलर है क्योंकि कुछ ऐसा सब्जेक्ट भी होता है जिसके अंत में एस लगा हुआ रहेगा, जैसे आप लोग देखिएगा फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, उसी प्रकार से आता है पॉलिटिक्स। तो एस भले लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ चलेगा इज। 9 नंबर में देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, जिसमें से आता है पुलिस, कैटल, पीपल, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। आगे देखिए कह रहा है वन ऑफ देम। वन ऑफ देम से सिंगुलर का पता चलता है तो इसके साथ चलेगा हैज बीन अरेस्टेड। फिर आइए 11 नंबर में कह रहा ए लॉट ऑफ शुगर। ए लॉट ऑफ शुगर का मतलब हो गया अधिक मात्रा में चीनी, बहुत चीनी।
तो चीनी चूँकि ए लॉट ऑफ से अधिक का पता चलता है, मगर शुगर अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, और जिसको गिन नहीं सकते हैं वो हमेशा सिंगुलर में रहता है, और सिंगुलर में रहेगा तो हो जाएगा हैज। 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ठीक 1 नंबर के ऊपर आधारित है, गवर्नमेंट ज्यूरी। अगर एक बार सिंगुलर तो पूरा सिंगुलर, एक बार प्लूरल तो पूरा प्लूरल। तो यहाँ भी देखिए देयर था तो लगा था है प्लूरल प्लूरल, यहाँ भी देखिए देयर लगा हुआ है तो आएगा बेयर, ज्यूरी को चाहिए ज्यूरी के साथ देयर आ गया है तो प्लूरल है तो बेयर चलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा 40% ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए परसेंटेज वाला मामला आप लोग याद रखिएगा, इसमें बहुत गलती होने की संभावना रहती है। जब भी क्वेश्चन में आ जाए परसेंट, तो परसेंट जब आता है तो इससे प्लूरल का पता चलता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन परसेंट के पहले द परसेंटेज अगर लिख दिया जाए तब वो सिंगुलर हो जाता है, निश्चित हो जाता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इसमें देखिए कह रहा 40% यानी एक से अधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा आर। लेकिन 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए द परसेंटेज से निश्चित का पता चलता है, और जब निश्चित का पता चल गया तो सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर हो जाएगा तो चलेगा इज। आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 हो गया। 15 नंबर कह रहा ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन। जब भी आता है एक साथ आता है, ऐसा भले ये पेयर वर्ड में आता है, ब्रेड एंड बटर, बिस्की एंड सोडा, ये सब रहता है पेयर वर्ड, राइस एंड करी। तो पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। 16 नंबर में देखिए बाइबिल का एक लाइन लिया गया है, पाप का अंत बुरा होता है, द वेजेस ऑफ सिन डेथ। तो वेजेज पैसे अगर मजदूरी के अर्थ में आएगा तो प्लूरल रहेगा, लेकिन बाइबल के इस लाइन के लिए अगर आ रहा है वेजेज तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में कह रहा द पुलिस, जैसे भी हम लोग पढ़े थे कैटल प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, वैसे ही भी पुलिस प्लूरल रहती है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैव। 18 नंबर में देखिए डेयर आया है और डेयर्स आया है। चूंकि डेयर्स V5 है और अगर ये निगेटिव बनेगा तो अपने साथ डज लेगा, डज ऑप्शन में नहीं आया है, यानी डेयर मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डेयर, DARE, इसका आंसर हो जाएगा डेयर। लास्ट में कह रहा है ए नंबर ऑफ बॉयज। ए नंबर ऑफ बॉयज से बहुत का पता चलता है, लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा द नंबर ऑफ बॉयज तो उससे निश्चित का पता चलता है, और जब निश्चित का पता चलता है तो उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ए नंबर ऑफ बॉयज के साथ प्लूरल आएगा तो हो जाएगा आर। अगला क्वेश्चन है द यंग। अगर एडजेक्टिव के पहले दा लगा दिया जाए तो एडजेक्टिव के पहले जब दा लगा दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे द पुअर, द रिच, उसी प्रकार से द यंग हो गया तो इसका चलेगा आर। नीचे कुछ फ्रेजल वर्ब है, आइए जानते हैं कि उसका हिंदी क्या क्या होगा। पहला दिया है ब्लो अप। ब्लो अप में देखिए 4 ऑप्शन है, रन, कम, रिटर्न, एक्सप्लोड। तब ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट से उड़ा देना, विस्फोट से उड़ा देना। तो विस्फोट से उड़ा देना का मीनिंग होता है एक्सप्लोड, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्लोड। दूसरा देखिए कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है बुलावा भेजना। कॉल आउट का मतलब बुलावा भेजना। तो देखिए रिमेंबर है, टेक है, समन है, तो समन का मतलब होता है बुलावा भेजना। आगे देखिए कॉल अप। कॉल अप मतलब होता है याद करना। याद करना का जो सही मीनिंग चलेगा वो होगा रिकॉल। फिर देखिए कॉल ऑफ। अभी देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच रद्द भी हो जाता है, तो जब मैच रद्द हो जाता है, हालांकि इस वर्ल्ड कप में मैच रद्द नहीं हुआ है, तो उसको लिखता है मैच कॉल्ड ऑफ किया गया, यानी रद्द कर दिया गया। तो रद्द करना का मीनिंग हो जाएगा इसमें कैंसिल करना। आगे देखिए गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना। जैसे कहा जाता है यू शुड नेवर गिव अप, तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, खास करके स्टडी नहीं छोड़ना चाहिए। तो गिव अप का अर्थ क्या होगा? लीव। लीव माने त्यागना, छोड़ना। और इसका मीनिंग लिख सकते हैं आप लोग सरेंडर, फोरसेक, एबंडन, सब का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना।
आगे देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया गया है। जैसे पहले में कह रहा है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी याददाश्त का चला जाना। तो याददाश्त का चला जाना क्या कहलाएगा? तो याददाश्त का चला जाना एमनेसिया कहलाता है। और लास्ट में कह रहा है ए थिंग फिट टू ईट, वैसा चीज़ जो खाने लायक हो। तो खाने वाले चीज़ों को कहा जाता है इडिबल, तो इसमें इडिबल हो जाएगा। तो ये था सिंटेक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपका मन है शेयर करने का तो शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे जो आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेंगे।